4 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि अभी तक छात्रावास अधीक्षक में पूछे जा चुके हैं और मात्र 2 ही तब पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न में से होता है, इसको कैसे आप बनाएंगे। तो आप ये काम तो ये कर सकते हैं कि 0.03 जो है इसका 5% निकाल लीजिए और फिर हम निकाल लेंगे कि इसका कितना परसेंट है। तो देखिए हम कैसे करेंगे 0.03 का 5%। तो ठीक है, पहले देखिए जो परसेंटेज है, परसेंटेज को मैं इसको भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बिल्कुल नया होगा। तो मैं बता दूं कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं या पॉइंट में कैसे, दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए 5% है, 5% को जब आप परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो नीचे हमको 100 लिखना पड़ता है, राइट। अगर इसको आप भिन्न में बदलने को बोलेगा तो देखिए 5/100 एक भिन्न हो गया, लेकिन हमको एक साधारण भिन्न सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के रूप में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हमको काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 20 × 100, मतलब 5% को भिन्न में हमने कैसे बदल दिया, तो 1/20 ये भिन्न में हो गया। लेकिन अगर पूछ देगा कि प्रतिशत जो है इसको दशमलव में बदल दिए, कैसे दशमलव में बदलेंगे भाई। तो देखिए इसको तो हमने 5/100 लिखा है ना भाई, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। 1-2 अंक है तो इसके 2 अंक के पहले पॉइंट होना चाहिए। तो 5 एक पहला अंक हो गया, ये दूसरा, और इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका मतलब यही होता है, राइट। या फिर आप 20 से 1 को भाग देंगे तब भी आपको 0.05 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हमको बदलना होता है। अगर प्रश्न में कई बार से पूछेगा तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि कैसे हम परसेंटेज को दशमलव में बदल सकते हैं। अब इस प्रश्न में आते हैं, पूछा है कि 0.03 का 5%, 0.05 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 0.03 का 5% हो गया। किसका पूछा है भाई, 0.05 का पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.05 को नीचे लिखेंगे। देखिए जिसका भी हमको पूछा होता है कि इसका कितना परसेंट होगा, तो वो वाले पार्ट को हमको नीचे रखना होता है। तो ये 0.05 जो है हम इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और 0.03 का 5% यहाँ पे बोला है। अब ये वाला हो गया। अब इसका कितना परसेंट बोला है, तो ये तो हमारे यहाँ पे भिन्न में कन्वर्ट होगा ना। अब भिन्न को देखिए, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। अब भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे ये भी आप सीख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एक भिन्न आया था 1/20, राइट। 1/20 एक भिन्न है। अब बोलेगा इस भिन्न को परसेंटेज में निकालिए। तो भिन्न को परसेंट में करने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो 20 × 100 5% हमारा आ जाता। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जितना परसेंट है, परसेंट को हटा के नीचे 100 कर दीजिए तो भिन्न में बदल जाएगा। अगर भिन्न आ गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज मिल जाता है। ये बेसिक चीज़ है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रश्न में वापस से चलते हैं। तो हमने क्या किया, 0.03 का 5% ऊपर लिख लिया। किसका बोला है, 0.05 का, तो हमने 0.05 को नीचे रखा। जिसका भी निकालने को बोलेगा उसको नीचे। अब प्रतिशत पूछा है कि प्रतिशत में कितना होगा, तो ये तो हमारा भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मैं पूरा प्रोसेस को एक साथ ही कर दिया हूँ। हालांकि मैं इसको अलग अलग भी कर सकता था कि मैं पहले इसका 0.03 का 5% निकालता, इसके बाद इसको नीचे रख के मल्टीप्लाई बाय 100 करता। बट हमारे पास एग्जाम में उतना समय नहीं होगा, हमको बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमको कंप्लीट करना होगा, राइट। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे भाई, अब इसको बदल सकते हो, कैसे बदल दिया जाए। तो बदलने के लिए देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। मतलब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा। मतलब इससे पहले वाले पूरे पोर्शन को आप हटा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अब हमारे पास 3/5 यहाँ पे 5% बचा। इस परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे एक 100 आएगा परसेंटेज के बदले में। क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ भी परसेंटेज होता है उसको हटाते हैं तो नीचे हमारा क्या आता है, 100 आ जाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमको समझ में आ गया होगा ये। अब इसको कैसे निकाला जाए भाई, देखिए अब हमारे पास 0.03 है और ये 15 है। ठीक है, 3 और ये 5 है। अब क्या करना होगा इसको समझिए। अब देखिए ये 100 से 100 ये भी कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, बच गया क्या, मात्र 3 ही बचा। ये 3% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते थे, दूसरा, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे कि 0.03 का 5% मतलब 5/100 लिख दिए। इसका कितना परसेंट होगा, तो हम क्या करते, बराबर करते और 0.05 का x% निकाल देते। ठीक है, x% निकाल देते तो हमारा जो यहाँ से x का वैल्यू आता वही आंसर हमको मिल जाता। या फिर परसेंटेज ही आपसे पूछा है तो आप क्या करते, इसको हम नीचे 100 करते ही नहीं, इसको हम परसेंटेज ही लिख के छोड़ देते। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, अब इसको काटेंगे
देखिए ये काटेंगे 5 से इसको तो क्या मिलेगा 0.01 बार में मिलेगा, और इस 0.01 से अगर इस 0.03 को काटेंगे तो 3 बार में मिलेगा। मतलब हमको x कितना मिल जाएगा 3% हमको बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है, भिन्न को या फिर परसेंटेज को दशमलव में कैसे बदलना है, और फाइनली इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत आसान था तो आपका भी सही सही बना होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप सभी के लिए है, जो कि छात्रावास अधीक्षक जो ITI वाला हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसी पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था, और बाकी आगे के जो 3 प्रश्न बताऊंगा केवल इसी तरह के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो एक ही पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि छात्रावास अधीक्षक में बार बार इसी को पूछा गया था, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। प्रश्न है कि यदि वस्तु की कीमत 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसका उपभोग पर समान व्यय बना रहे, ठीक है। यह प्रश्न जो है बहुत कॉमन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि जैसे कोई हम वस्तु को हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, अब क्या हो गया उस वस्तु की कीमत जो है 50% बढ़ गया। अब हमारे पास पहले जितना पैसे का हम उपभोग करते थे, पैसा हमारे पास उतना ही है, अब लेकिन कीमत बढ़ गया, तो उतने ही पैसा में हमको क्या करना है, अभी घर को चलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम खपत करते थे उस खपत में कटौती करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा ताकि जितना पैसा में हम पहले करते थे उतना ही में अब काम चला ले। तो ये इस तरह का प्रश्न है। तो 2 तरह का प्रश्न पूछता है, एक यहाँ पे कीमत में वृद्धि करके पूछता है तो कितना कम करना चाहिए, एक पूछता है कि अगर ये वृद्धि जो है कीमत में कमी हो गया तो अब कितना अधिक खर्च कर सकते हैं उतने पैसे में। 2 तरह के प्रश्न यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो पहले इस प्रश्न को मैं बताता हूं कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न जो है भिन्न में पूछ दिया है, तो कोई भी बहुत बड़ा डील नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब खपत में यहाँ पे बोला है कि खपत में कितनी की कमी करना चाहिए, ठीक है। देखिए जब हमेशा याद रखिएगा जब कीमत में वृद्धि होगा तब आपको खपत में कमी पूछेगा, ठीक है। खपत कितना कम करना चाहिए, तो एक प्रतिशत का यहाँ पे फॉर्मूला याद कर सकते हैं। खपत में कमी का प्रतिशत कैसे लगाएंगे, तो ऊपर में आपको क्या करना है, कीमत में वृद्धि को लिख देना है। कीमत में जितने प्रतिशत की वृद्धि लिखेगा रहेगा उसको आपको ऊपर लिख देना है, राइट। फिर क्या करना है, 100 में यही जो प्रतिशत वृद्धि जो कीमत का है उसको यहाँ पे जोड़ देना है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि कीमत में प्रतिशत जो वृद्धि है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। कीमत में प्रतिशत वृद्धि को मैं x मान लिया, तो नीचे भी क्या होगा, x को हमको जोड़ना पड़ेगा, और लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब इस प्रश्न को कैसे करते, तो कितना प्रतिशत की कमी करते भाई, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ 50% का, तो आप 50 ऊपर लिख दीजिए, राइट। और नीचे में क्या करना है 100 + 50, इसी 50 को करना है और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आसानी से भिन्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 50। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न जो है भिन्न में पूछा है, जब भिन्न में पूछेगा तो ये वाले प्रतिशत साइन को नहीं लगाना है, 100 को यहाँ पे आपको नहीं लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको भिन्न में मिल जाएगा। और जब भिन्न में मिलेगा तो प्रतिशत को बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है सभी भिन्न में दिया है इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करूंगा। प्रतिशत में पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए, तब यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैं आगे के प्रश्नों में कराऊंगा, ठीक है। तो 50 बटा ये 150 हो गया, इसको काटिए, 50 से कम 50, 50 दिया 150, मतलब 1/3 की कमी करना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होता, तब हम उसी प्रश्न को कैसे करते, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ तो 50, फिर 100 + 50 और इंटू 100 करते, तब हमारे पास क्या हो जाता भाई 50/150 इंटू 100, इस तरह से प्रश्न बन जाता है। इसको काटते तो हमको मिलता 1/3 और इंटू 100। इसको अब सॉर्ट आउट करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो 33 या 99, मतलब 33 सही 1/3% हमारा बनता, ये प्रतिशत के फॉर्म में, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे प्रतिशत कमी निकालेंगे। अच्छा हाँ, अब इसी में अगर पूछ लेगा कि अगर ये प्रतिशत में कमी हो जाता तो अब खपत में कितना वृद्धि हो जाता, तो खपत में वृद्धि के लिए क्या करते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे मैं प्रश्न कराऊंगा इसका। खपत में वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालते, तो यहाँ पे वृद्धि की जगह प्रतिशत कमी दिया होता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीमत में प्रतिशत कमी जो होता उसको इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x मान लेता हूँ,
और नीचे हम क्या करते हैं, इस बार 100 माइनस ये जो कीमत में प्रतिशत कमी है उसको यहाँ पे घटाते हैं, राइट। और देन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में 100 का। तो इसको आप लिख के रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो हमको इस तरीके से हमको इस प्रश्न को बनाना है। तो दोनों तरह के प्रश्न को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही तरह का प्रश्न है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा हो गया, मतलब वृद्धि हो गया, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। बिल्कुल ही सेम ही तरह का प्रश्न है, तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत की खपत कमी करना पड़ेगा। ठीक है, खपत में कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो भाई कीमत में वृद्धि कितना हुआ, दाम में कितना वृद्धि हुआ, 10%, तो 10 लिख दीजिए। क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो नीचे में क्या करेंगे, 10 में ऊपर वाले जितना भी कीमत में वृद्धि है उसको जोड़ दिए, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से ये कट गया, क्या बचा भाई, ऊपर में चला गया 100, नीचे आ गया 11, तो 11 9 99, 1/11, 9 1/11% का यहाँ पे हमको जो गृहिणी है उसको खर्च में कमी करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो खपत में कमी करेगा तो ऐसे ही। इसी प्रश्न को अगर मैं खपत में वृद्धि कैसे करेंगे, अब प्रश्न आपसे यही वाला अगर ऐसे पूछ लेता कि कीमत जो है 10% क्या हो गया, कमी हो गया, कीमत में 10% की कमी हो गया, तो अब किसी गृहिणी को अपना खर्च में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा कि उसको अतिरिक्त खर्च उठाना भी ना पड़े और ज़्यादा भी कर सके। तो इस समय वो खपत में वृद्धि करेगा। जब भी कीमत अब कमी होगा तो खपत में वृद्धि होगा। तो अब क्या करेंगे, जो भी कमी हुआ है कीमत में उसको हम ऊपर लिखेंगे, और इस बार क्या करेंगे, हम 100 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम खपत में वृद्धि निकाल रहे हैं, और इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 10 बटा नीचे कितना हो गया भाई, देखिए 100 माइनस 10 हो गया 90, और इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, कट गया, तो 100 बटा हो गया 9, 100 बटा 9 का मतलब क्या होता है, 11 1/9%। तो इस केस में इतना परसेंट की क्या होगा, खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरह के प्रश्न जो है आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रश्न हमने देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर ही तरह का है, जो कि छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा जा चुका है और आज 2016 में भी पूछा जा चुका है, और बिल्कुल सेम भी प्रश्न है। तो आप ये सोच सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक में ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है पहले, इस बार का हम नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के प्रश्नों को एटलीस्ट तैयार करके रखना है कि अगर पूछ दे तो हमसे छूटे नहीं। प्रश्न है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि उसका व्यय पहले जैसा होगा। तो मैं उतना ज़्यादा इसको नहीं बताने वाला, फटाफट इसको कर देंगे। अब कमी ही पूछा गया है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, कितना वृद्धि हुआ है, 25 का वृद्धि हुआ, तो और कमी पूछ दिया यहाँ पे, तो 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, काम खत्म। 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, 20% की कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 तरह के प्रश्न हैं जो कि बार बार हॉस्टल वार्डन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम